गैस का मसला खत्म करने के लिए अगर आपने मेरा पहला वीडियो का जो पार्ट है इस वीडियो का अगर वो आपने नहीं देखा तो आपको लाजमी वो देखना चाहिए। आज मैंने आपको गैस की जो रीजंस बताई थी कि हमारे मैदे में, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में जो गैस बन जाती है वो अकड़ जाता है, उसकी सारी जो मैंने कॉजेज वजूहात बताई थी उनके हल मैंने बताने हैं। लेकिन ये हल सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ सके कि ये बनी क्यों थी या आपके अंदर जो गैस बनती है वो किस रीजन की वजह से बन रही है। क्योंकि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो हर किसी को एक तरह का हल जो है वो जरूरी नहीं है कि सूट आए। तो आपसे मेरी इल्तजा है कि आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ जाए, फिर आप भी इसको वीडियो को देखें तो आप अपने गैस का मसला सॉल्व कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज्तबा है और ये वीडियो मेरा सेकंड पार्ट है गैस के ऊपर, फ्लैटुलेंस के ऊपर, आपके मैदे में जो गैस या हवा भर जाती है उसके ऊपर। जो मैंने पहली रीजन आपको बताई थी या पहली वजह जो आपको बताई थी अगर आपको याद हो, तो वो मैंने आपको बताई थी कि इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है। और वो होती क्यों है? क्योंकि स्टमक का जो एसिड है वो कम बनना शुरू होता है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होना शुरू हो जाता है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, फिर आपको समझ आएगी ये होता क्यों है। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने स्टमक के एसिड को, लेवल को दोबारा बरकरार करना है, उसकी पीएच को नीचे लेके आना है। इसके अंदर जो है ना वो एक तो गोली भी आती है जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन आप अपने किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपके मैदे के तेजाब को जो है वो मेंटेन करती है। दूसरा, जो आपके पास अदरक यानी जिंजर जिसे कहते हैं, मिंट जिसे पुदीना कहते हैं, काली मिर्च जो होती है या काला नमक जो होता है, इन सब का कम्बिनेशन बना के कोई चटनी जो अगर बना ले तो ये भी आपके मैदे के अंदर जाके एसिड की प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं और गैस के मसले को हल करते हैं। दूसरी जो बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो ऐसी चीजें हैं जो एसिडिक नेचर रखती है। उसके अंदर जो सबसे एक बेस्ट और हेल्दी चीज है वो है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। अगर आप सेब का सिरका जो है उसके 2 चम्मच सुबह उठ के पानी में डाल के पी लेते हैं तो आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी गैस का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि आपको गैस जो बन रही है वो इसी वजह से बन रही है कि नहीं। अब दूसरी रीजन जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो वो मैंने बताई थी कि फूड इंटॉलरेंस होती है, यानी किसी को ग्लूटेन एलर्जी होती है या आपको किसी को जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, यानी आपको किसी फूड से एलर्जी होती है। देखिए, अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो जो सबसे बेस्ट इकदाम है या बेस्ट तरीका है वो तो है इसको अवॉइड करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है कि आपको उससे एलर्जी कितनी है, किस हद तक आप एलर्जिक हैं उससे। अगर आप एक रोटी खाते ही आपका पेट जो है फूल जाता है, आपकी बुरी हालत हो जाती है और आप डायग्नोज भी हैं कि आपको ग्लूटेन एलर्जी है, तो आपको रोटी बंद कर देनी चाहिए। फिर आपको दूसरी डाइट्स की तरफ आना चाहिए। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और आपको ये डायग्नोज्ड है और आप दूध का 2 घूंट भी पी लें आपका पेट फूल जाता है, तो आपको दूध बंद कर देना चाहिए। दूसरा इसमें जो बड़ा अच्छा मैंने हल देखा है वो और मैंने एक्सपीरियंस भी खुद किया है कि उसमें प्रोबायोटिक के जो साशे होते हैं अगर आप वो यूज करें और आपको आपका पेट फूला हो, गैस हुई हो और आप प्रोबायोटिक के साशे 3-4 दिन इस्तेमाल कर लें, उससे बड़ा जो है फर्क पड़ता है और आपकी जो गैस है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब तीसरा जो मैंने कॉज बताया था वो हाई शुगर बताया था, हाई शुगर इंटेक। इसके अंदर भी वही बात है कि जब तक आप ऐसे खाने खाते रहेंगे जिसमें शुगर ज्यादा है, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है कि हमारे लोगों को यही नहीं पता चलता कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट में क्या फर्क है। अब लोग ये समझते हैं कि जो मीठी चीज है वो शुगर है, हालांकि रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है। और आपको अगर मैं मजे की बात बताऊं कि एक पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 65 है, लेकिन आम जो इतना मीठा होता है उसका 50 है, 50 है। तो इसका मतलब है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी का ज्यादा है, आपके अंदर इंसुलिन वो ज्यादा बना रही है, शुगर की ज्यादा क्वांटिटी लेके जा रही है, हालांकि आम कम लेके जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसको समझने के लिए या तो आप मेरी वीडियोस देख लें, क्योंकि मैंने इन इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के एक्सप्लेन की हुआ है, या तो फिर आप अपने किसी डॉक्टर के पास जाके जो मुस्तनद हो उनसे ये जाके पूछें कि हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम हो, शुगर की मिकदार कम हो और हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम रहे। अब चौथी जो कॉज मैंने आपको बताई थी वो आपको मैंने बताया था कि मुंह खोल के खाना खाना, गम चू करना या स्मोकिंग, ये सब मैंने एक ही जगह रखी थी क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक था। आप हवा खुद ब खुद बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं।
जब आप हवा खुद ब खुद बाहर से अंदर लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली जब वो स्टमक से पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी तो वो आपका पेट जो है फूल जाएगा उसके अंदर। तो इसके अंदर भी हल क्या है? हल यही है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें। अगर आपकी आदत है मुंह खोल के खाने की तो मुंह बंद करके खाने की प्रैक्टिस करना शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आपको कोई च्युइंगम या इस तरह की चीज चबाने का शौक है, तो अगर आपने चबानी भी है तो मुंह मत खोलें, मुंह बंद करके चबाएं ताकि हवा अंदर ना जाए और गैस ना हो। अगली जो रीजन मैंने बताई थी कार्बोनेटेड वाटर्स। कार्बोनेटेड वाटर्स क्या है कि जो भी आपके ऐसे बोतल हो गई या जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, शुगर शामिल है, इस तरह के जितने भी ड्रिंक्स हैं, जिनको ये समझ के पिया जाता है कि शायद ये गैस का हल करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज करेंगे, डाइजेशन ज्यादा करेंगे, ये गलत है। ये आपके डाइजेशन को बल्कि स्लो करते हैं और आपके मैदे के अंदर, आपकी आंतों के अंदर गैस की प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं। और आखिरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो कुछ बीमारियां थी जिनका मैंने पिछली वीडियो में नाम लिया था। अगर तो वो बीमारियां आपको हैं और आप डायग्नोज्ड हैं, या आपको मेरी वीडियो देख के शक होता है कि हमें ये बीमारी हो सकती है, तो आप अपने किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, उसके ऊपर टेस्ट करें, अपने जो भी वो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो टेस्ट करके देखें। अगर आपको वो बीमारियां हैं, जैसे अगर आपको लिवर की कोई बीमारी है, आईबीएस की बीमारी है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू किसी डॉक्टर के पास जो मुस्तनद हो उसके पास जाएं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा सारा कि किस तरह आपने इसको लेके चलना है, कौन से टेस्ट करवाने हैं, किस तरह इसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारे जब हल अगर आपको समझ आ जाएंगे कि किस तरह अपनी गैस का जो कॉज है, जो रीजन है वो डायग्नोज करना है, तो आप इन हल को लागू करके जो है वो अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं।